वैसे कभी आपने ठेले वाली खस्ता कचौरी खाई है? अगर नहीं खाई है तो कोई बात नहीं, आज घर पे बना के खा लेना। तो सबसे पहले तो 2 कप मैदा में आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच तेल भी डाल दो और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लो। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो। और पानी डालने के बाद अब इसे नॉर्मली आटे की तरह गूँथ लो। फिर इसे अच्छे से गूँथने के बाद इसे फिलहाल साइड में रख दो और ले लो एक पैन में 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा भी डाल दो, 1 चम्मच भर के सौंफ। और फिर इन्हें गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर अच्छी तरह से सेक लो। मसालों का कलर हल्का सा बदलने के बाद अब इसे ना कूट भी लेना है। चाहे तो आप इसका मिक्सी में पाउडर बना सकते हो। और साथ में मैंने आधा चम्मच नमक भी डाल दिया है। फिर नमक और इनको अच्छी तरह से आपस में कूटने के बाद इसे भी फिलहाल बाजू में ही रख दो। फिर इसके बाद ले लो एक बर्तन, जिसमें डाल दो 3 से 4 चम्मच तेल। और तेल गर्म करने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच जीरा। और जब जीरा पक जाए तब डाल दो इसमें बड़े बड़े कटे हुए अदरक, बड़े बड़े कटे हुए हरी मिर्च। और इसे भी आप डालकर अच्छी तरह से पका लो। एक सूखी वाली लाल मिर्च भी डाल दी है और इसे भी अच्छी तरह से पका लो। फिर डाल दो इसमें वही मसाले जो भी कूटा था। साथ में डाल दो आधा चम्मच हींग भी। और फिर इसे दोबारा हल्का फुल्का मिक्स कर लो। फिर मसालों के पकने के बाद डाल दो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। और इसे भी अब मिक्स कर लो। इसे तो बस हल्का फुल्का ही मिला लेना। उसके बाद डाल दो इसमें पानी। पानी डाल दे रहा हूँ मैं आधा कप से भी कम। फिर पानी डालने के बाद इसे बस मिक्स कर लो और फिर इसमें उबाल आने दो। और जब इसमें उबाल आ जाए तब डाल दो इसमें टमाटर। टमाटर मैंने 2 इस तरह से काट के डाला है। फिर टमाटर को भी हल्का फुल्का पकाने के बाद डाल दो इसमें नमक। नमक डाल दिया है ऑलमोस्ट 1 चम्मच। फिर नमक को भी मिक्स करके अब इसे थोड़ी देर और पकने दो। फिर डाल दे रहा हूँ मैं इसमें आलू। हाँ, मैंने 2 आलू को उबाल के रखा था, तो आलू को अब इस तरह से मैश करके डाल दो। फिर आलू को भी अब मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर मसालों के साथ आलू को भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो पानी। पानी डाल दिया है मैंने लगभग 1.5 से 2 कप। फिर पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स करके डाल दो इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। और फिर इन्हें भी मिक्स कर लो। फिर से अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल दो आखिर में कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी बस हल्का फुल्का ही मिला लो। और फिर इसके बाद अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करो। और जब इसमें उबाल आना अच्छे से शुरू हो जाए तब डाल दो धनिया भी बारीक बारीक काट के। फिर धनिया को भी बस मिक्स कर लो और अब आप इसे निकाल सकते हो। फिर ये सब्ज़ी का गैस बंद करने के बाद अब तैयारी कर लेंगे कचौरी की। तो देखो, मैंने उड़द की दाल को रात भर भिगा के रखा था। उसमें डाल दिया वही कुटे हुए मसाले, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल दो, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक भी डाल दो। और फिर डाल दो कसूरी मेथी। बेसन डाल दे रहा हूँ मैं इसमें लगभग 2 चम्मच। और डाल दे रहा हूँ तेल भी लगभग 2 चम्मच। फिर इसके बाद इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लो। फिर इसे मिक्स करने के बाद जब ये कुछ इस तरह का हो जाए तब ना इसे भरना है कचौरी में। तो देखो, जो कचौरी का आटा मैंने शुरुआत में सान लिया था, अब बना लो उसका पेड़ा। फिर पेड़ा बनाने के बाद हाथों से इस तरह से इसे फैला भी लो। और फैलाने के बाद वही फिलिंग भर दो जो भी बनाया। फिर फिलिंग भरने के बाद इसे इस तरह से पैक भी कर लो। फिर इसके बाद ऐसे ही बाकी भी बना के रख लो फिलहाल। फिर सबको बनाने के बाद तेल में डालने से पहले इन्हें हाथों से बस इस तरह से दबा के फैला देना। और उसके बाद डाल देना सीधा गरम गरम तेल में। फिर एक एक करके गरम गरम तेल में डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लो। मैंने एक साथ ज़्यादा नहीं डाला है, 2 ही डाला है। फिर से अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद फिर इसे आप निकाल लो। और इसे निकालने के बाद पहले तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दो। और ठंडा होने के बाद हाथों से इस तरह से मैश करके इसके टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल दो। 3 से 4 कचौड़ी डाल दिए इसमें। फिर वो जो सब्ज़ी तैयार की थी उसे भी ऊपर से डाल दो, थोड़ी सी मीठी चटनी भी डाल दिया ऊपर से। और अब इसे गर्मा गर्म ही खा लो। रेसिपी चलिए तो लाइक शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब।